हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिस कंपनी को हम सभी जानते हैं और वो कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अब इस आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो लिमिटेड है, इस कंपनी की हम लोग जो है FY25 की जो Q4 के नंबर हैं उससे हम लोग देखेंगे कंपनी के जो नतीजे पेश किए हैं कैसे हैं, इसकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसी है, फ्यूचर में ये कैसी कंपनी अपना परफॉर्मेंस बिजनेस दिखा सकती है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। तो बिना डिले किए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंपनी ने क्या नंबर्स पेश किए हैं और उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें यहाँ पे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे हम लोग देखते हैं कि FY24 में जहाँ पे कंपनी ने 418 करोड़ खर्च किए थे Q4 में, वहीं पे FY25 में कंपनी ने यहाँ पे थोड़े से रेस्पेक्टिवली जो है 518 करोड़ पे मतलब यहाँ पे क्लोज किए। तो 418 करोड़ का जो हमारा इनकम था वो हमारा 518 करोड़ पे आ जाता है। तो ये काफ़ी एक आप कह सकते हो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट 24% का फ्लैट मतलब कि यहाँ पे हाइक दिखाया इन्होंने, तो ये एक प्लस पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि FY24 और FY25 की हम लोग बातें करें तो FY24 में जहाँ पे 1854 करोड़ यहाँ पे था, वहीं पे ये बढ़ करके FY25 में 2078 करोड़ पे आ गया है। तो यहाँ पे हमें फ्लैट जो है ये 12% का यहाँ पे इनका मतलब इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। अगेन ये हमारा जो है अपसाइड वाला बात है। अब ये तो चीज़ें हो गई, अब हम एक्सपेंसेस की बात कर लें। अब जहाँ पे एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग क्वार्टर ऑन ईयर देखें तो जो कंपनी की एम्प्लॉय की जो एक्सपेंसेस है बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहती है कि आप मतलब कितने कम खर्चे में बिजनेस चला पा रहे हो। तो अगर हम लोग देखें तो FY24 में Q4 के का अगर हम लोग देखें जहाँ पे 103 रुपया था वहीं पे 168 रुपया हो गया। तो मतलब 103 करोड़ रुपए की हम लोग बात कर रहे हैं, 103 करोड़ रुपए से 168 करोड़ रुपए हो गई। तो ये एक मतलब आप कह सकते हो मतलब डाउन साइड वाली बातें हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ये थोड़ा सा मतलब कंपनी शुड हैव थिंक अबाउट इट कितना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है। नाउ नेक्स्ट अगर ईयर की बात करें तो यहाँ पे भी मतलब गलत ही रिजल्ट दिख रहा है, जैसे कि लाइक आप कह सकते हो 327 करोड़ इनका FY24 में खर्च रहता है और FY25 में डायरेक्ट से 524 करोड़ रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन हमें दिखता है कि मतलब दोनों तरफ से मतलब 40-50% से ऊपर अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो यू हैव टू थिंक ना, मतलब कि आप देखो आप दोनों सेगमेंट में क्वार्टर ईयर 40, 50, 60 मतलब हर तरफ से खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं और डेफिनेटली इसका असर आपको फिर जा करके ऑपरेटिंग जो आप प्रॉफिट मिलेगा, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि मतलब इसका कैसा इम्पैक्ट रहता है। अब हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटिंग करने वाले नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं, जो कंपनी को थोड़ा सोचना चाहिए इस विषय में। आगे हमारा है डायरेक्ट हम लोग प्रॉफिट जो है इस पीरियड में प्रॉफिट कितनी हुई इसकी हम लोग बातें करेंगे। तो अगर हम लोग प्रॉफिट की बातें करें तो यहाँ पे जो है ओवरऑल प्रॉफिट पे हम लोग देखते हैं तो FY24 में जहाँ पे कंपनी ने 310 करोड़ का मुनाफा जनरेट किया था, वहीं पे FY25 में कंपनी ने जो है FY24 का Q4 की हम लोग बातें करें 310 करोड़ में क्लोज किया था। FY25 का Q4 में इन्होंने 316 करोड़ पे क्लोज किया। तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि 310 करोड़ के अगेंस्ट में यहाँ पे 316 करोड़ का इनका आंकड़ा है, तो कोई खास नहीं है। मतलब आप 6 करोड़ का देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो मतलब 1% 2% के अंदर आप मतलब कि भी क्लोज नहीं कर पा रहे हो। तो हमने कहा था कि अगर इनका डेफिनेटली कि मतलब एक्सपेंसेस इतना हाई है तो डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा और ये एक पुअर रिजल्ट को इंडिकेट करता है। अगेन फ्रेंड्स अगर हम लोग फर्दर आगे बात करें तो अगर FY25 और FY24 की हम लोग बातें करें तो FY24 में हमारा यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखोगे प्रॉफिट की बातें करें तो यहाँ पे 1600 करोड़ यहाँ पे हमारा था, जिस 1604 करोड़ आप कह सकते हैं यहाँ पे, और जिसके अगेंस्ट में 1612 करोड़, मतलब यहाँ पे अगेन 8-9 करोड़ रुपये के बीच का गैप दिख रहा है। तो ये जो है मतलब दोनों का ही वैसे ही कंडीशन है। आप देखो FY24 में 1604 के अगेंस्ट में 1612 करोड़ रुपये हम लोग यहाँ पे मतलब ये कर पा रहे हैं। तो सब 1-2% के अंदर ही सिमट करके रह गई, कुछ खास यहाँ पे नतीजे कंपनी ने पेश नहीं किए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं और अब फिर देखते हैं कि मतलब जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये जो हमारा टोटल मतलब इस पीरियड के लिए जो हमारा प्रॉफिट दिखता है, ये मतलब प्रॉफिट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो मतलब डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, कुछ खास नहीं है। मतलब आप देखो तो यहाँ पे 294 से के अगेंस्ट में 316, ठीक है, ये कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन यहाँ पे 1600 करोड़ के अगेंस्ट में 1600 अगेन वहीं पे स्टैंड रहते हैं आसपास में। तो ठीक है, कंपनी शुड थिंक अबाउट इट। डेफिनेटली कंपनी अब कुछ अच्छा अपना कैपेक्स जनरेट कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे डेफिनेटली डिविडेंड जो है
0.5 पैसे का यहाँ पे पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड डिफाइन किया है। तो आने वाले समय में मतलब आप देखते हैं कि मतलब कंपनी कैसी करती है, बट इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम लोग बातें करें तो कुछ खास नंबर्स नहीं है, बट डेफिनेटली मतलब बड़ी कंपनी है, कंपनी के ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा करेगी एंड वी शुड थिंक अबाउट इट in a positive way. Okay friends, that is all about the Jio Financial Services Q4 numbers of FY25. Thanks for watching.